बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। श्री इंद्रावती लागे पाए, सुनो प्यारे साथ जी, तुम चेतो इन अवसर, आयो है हाथ जी, आयो है हाथ जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। अक्षरातीत धर्मधनी श्री राज्य श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर प्रकाश हिंदुस्तानी के इस दूसरे प्रकरण के माध्यम से हमें ब्रह्म सृष्टियों के भूत, वर्तमान और भविष्य काल की बात करना है। कैसे? कह रहे याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर। पहले चरण में हमें याद दिलाया जा रहा है। किसी बात को तभी याद किया जाता है जब हमारे साथ कोई घटना भूतकाल में घटित हो चुकी है। वर्तमान में हमारे हाथ में कोई ऐसा अवसर आया है जिसके विषय में इंद्रावती जी बता रहे हैं। अब अवसर कौन सा है और याद किसे करना है और भविष्य में क्या करना है, ये आगे बता रहे हैं। कह रहे आप डारिया जो पहले फेरे। पहला फेरा कौन सा है? ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में आई परम धाम से, तो सबसे पहला फेरा है ब्रज का। इंद्रावती जी कह रहे आप डारिया जो पहले फेरे। ब्रज में हमने कौन सा त्याग किया, कौन सा समर्पण किया, उसको याद कीजिए। ब्रज से रास में जाते समय या ब्रज में अपने प्रियतम से मिलने के लिए हमने जो भी त्याग किया, जो भी कसमी की, जो भी हमने परिश्रम किया, वह हमें याद दिलाया जा रहा है। अभी लगभग 15 दिन का समय बीता होगा। सब लोगों ने शरद पूर्णिमा मनाई, सब लोगों ने गरबा खेला रास के नाम पर, जागनी रास के नाम पर। ये चौपाई हमें ये बता रही है कि वास्तव में जागनी रास क्या है, वास्तव में ब्रह्म सृष्टियों को करना क्या है। पहले हम उसको याद करें, भूतकाल को अपने। ब्रज में क्या था? इंद्रावती जी कहते हैं ना जप तप ना ध्यान कछु, ना जोगारंभ कष्ट, जो देखाई ब्रज रास में यही वतन चाल ब्रह्म से। यानी उस समय में न जप करना था, न तप करना था, न किसी प्रकार का ध्यान करना था, किसी प्रकार का दूसरा कोई कष्ट नहीं था। लेकिन उस समय में ब्रह्म सृष्टियों के अंदर एक प्लस पॉइंट कहते हैं जिसे, वो क्या था? जब भी प्रेम की व्याख्या करते हैं तो हम ब्रज की गोपियों का उदाहरण देते हैं कि उनके अंदर कैसा प्रेम था। ब्रज मंडल में हम बहाने ढूंढते थे। कृष्ण जी से मिलने के लिए हम बहाने ढूंढते थे कि कोई ऐसा बहाना मिले, कोई ऐसा अवसर मिले कि हम उनसे मिल पाए। घटना सबको याद है, ऐसा नहीं है कि हमें दोहराना पड़ रहा है, सब जानते हैं, हमने वर्षों से चर्चा सुनी है। कहते हैं कि गोपियां जब कृष्ण जी से मिलने जाना होता था तो घड़े से पानी को गिरा देती थी कभी,
कभी कोई और बहाना ढूंढ ढूंढ करके वो कृष्ण जी से मिलने जाती थी। उनसे मिलने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके घर का सारा काम निपटा लेती थी कि दिन में कभी भी ऐसा अवसर मिले, कभी भी बांसुरी बजे तो हम मिलने के लिए जा पाए। ये ब्रज की लीला है। ब्रज से रास में जाते समय क्या हुआ, जैसे ही योग माया में जाकर के बांसुरी बजाई, नया तन नया स्वरूप धारण करके, तो अभी थोड़ी देर पहले भी हम चर्चा में सुन रहे थे कि सभी सखियों ने अपना तन छोड़ा, तन छोड़ करके योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के मिले। एक उदाहरण देते हैं गौपद वत्स का। जैसे गाय का बछड़ा होता है, उसके खुर से जो गड्ढा बनता है, उस गड्ढे को पार करने में, उसको लांघने में जितना कष्ट होता है, अर्थात कोई कष्ट नहीं होता, उससे भी कम कष्ट के साथ हमने ब्रज को छोड़ा, हमने इस दुनिया को छोड़ा। आज स्थिति उससे उल्टी है, इससे विपरीत है। ब्रज में पहचान नहीं थी, केवल आकर्षण था, केवल एक प्रेम था। रास में भी पहचान नहीं थी। इंद्रावती जी क्या कहती है, ब्रज लीला लीला रास माहे हम खेले जान के यार, जागनी लीला जान पहचान खेले जान के संग करता। ब्रज में और रास में हमें पहचान नहीं थी, केवल आकर्षण था, प्रेम था। और उस प्रेम के कारण हम ब्रज में भी कृष्ण जी से मिलने के लिए बहाने ढूंढते थे, और ब्रज से रास में भी उसी प्रेम के कारण चले गए, और वहां रास की लीला हुई, प्रेम की लीला हुई। बांसुरी की एक धुन में ऐसा लगा कि राज्य हमें नाम ले ले करके पुकार रहे हैं, और पल भर में तन छोड़ करके सभी जाकर के मिले। अब आज तुलना करें हम, ब्रज में स्थिति कैसी थी, आज स्थिति कैसी है। ब्रज में बंधन था, आज वो बंधन भी नहीं है। ब्रज में पहचान नहीं थी, आज पहचान है, ज्ञान है, स्वरूप का पता है, धाम का पता है, लीला के विषय में पता है। फिर इस जागनी के ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, उससे विपरीत हो रहा है। ब्रज में मिलने के लिए बहाने ढूंढते थे, अभी हम न मिलने के लिए बहाने बनाते हैं। स्थिति विपरीत है। इंद्रावती जी इस चौपाई में हमें वही बात याद दिला रही है। कहते हैं, याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। हमें उस लीला को याद कराने का क्या प्रयोजन, जो बीत गई उस बात को याद कराने का क्या लाभ। लेकिन उसका लाभ है। जैसे अभी कोई बालक मेले में बिछुड़ जाए, जब तक वह मेले को देख रहा है, जब तक मेले में खेल को देख रहा है, इधर उधर की तामझाम को देख रहा है, तब तक उसे घर की याद नहीं आएगी। और जब तक घर की याद नहीं आएगी, तब तक लौटने का कोई सवाल ही नहीं होता। जब तक याद नहीं आएगी, तब तक मेले में मस्त है। अब ब्रह्म सृष्टियों की भी स्थिति वही है। इस खेल रूपी मेले में आकर के अपने प्रियतम को भूली है, अपने घर को भूली है, उनकी लीला को भूली है, उनके प्रेम को भूली है। तो उस लीला को याद कराया जा रहा है कि किसी तरह से वह लीला याद आए। और लीला को याद करने के बाद लीला वाले भी याद आएंगे कि किसके साथ लीला हुई थी। अब जैसे ही हम अपने अस्तित्व को याद करेंगे, अपने मूल तन को याद करेंगे, अपनी वास्तविक लीला को याद करेंगे, तो मेला कैसा लगेगा। फिर उस समय मेले में रस नहीं आएगा। मान लीजिए कोई बालक मेले में जाता है, अपनी माता पिता से बिछुड़ जाता है। जब तक खेल में मस्त है तब तक ठीक है, क्योंकि तब तक उसे माता पिता की सुध ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि मैं माता पिता से बिछुड़ चुका हूँ। जैसे ही उसे लगा, जैसे उसे पता चल गया कि उसके माता पिता यहाँ पर नहीं है, उससे तो वो बिछुड़ चुका है, फिर उसे क्या मेले में आनंद आएगा। फिर
उसके सामने कितना भी अच्छा खेल हो, उसका कितना भी पसंदीदा खेल हो, लेकिन उसका मन कहाँ रहेगा? अपने माता पिता के पास और अपने घर के पास। इसीलिए इंद्रावती जी प्रकाश के इस प्रकरण के माध्यम से हमें याद करा रही है। कहती है, याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। अब हमें वह अवसर प्राप्त हुआ। अवसर का मतलब मौका। अवसर कैसा? ब्रज से भी उत्तम, रास से भी उत्तम। ब्रज में हर प्रकार का बंधन था, हर प्रकार के बंदेज थे। आज हर प्रकार से छूट है। ब्रज में अज्ञानता थी, आज हम कहते हैं जागनी का ब्रह्मांड है, तो ज्ञान है। वाणी की चौपाइयां हैं, 18,758 चौपाई है। उस समय में बांसुरी की एक धुन बजी थी तो पल भर में हमने तन छोड़ा था। आज पिछले लगभग 400 वर्षों से हमें वाणी की बांसुरी बज रही है, लेकिन हमारे अंदर वह प्रेम नहीं है। जब तक ब्रज वाला प्रेम नहीं आएगा, जब तक रास वाला प्रेम नहीं आएगा, तब तक हम कितना भी ध्यान में बैठे, कितना भी जप करें, कितना भी तप करें, कितनी भी परिक्रमा करें, उसका कोई लाभ नहीं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा में सुना, पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। जब दिल में प्रेम है, उसके बाद अगर वास्तव में दिल में प्रेम है और पहचान भी है, फिर अन्य किसी वस्तु की, अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन दो चीजों से अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा सुन रहे थे, एक सोना है, दूसरा उसमें सुगंधी है। आज हमारे पास ज्ञान भी है, प्रेम भी है। भले ही वह हमारे हृदय में ना हो, लेकिन प्रेम शब्द की पहचान तो है। अब आवश्यकता केवल इतनी है कि उस प्रेम रूपी शब्द को मस्तिष्क से हृदय में उतारने की। जैसे ही वह मस्तिष्क से दिल में पहुंचा, उसके बाद वही ब्रज से रास वाली स्थिति आ जाएगी और फिर जागनी रास की स्थिति इस जागनी के ब्रह्मांड में बनेगी। अन्यथा 400 साल से वाणी की बांसुरी की धुन तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन उस धुन से तन छोड़ने की या समर्पण की बात तो दूर है, निद्रा को छोड़कर के तंद्रा की अवस्था में भी हम नहीं पहुंच पाए। निद्रा और तंद्रा में थोड़ा फर्क होता है। निद्रा गहराई की अवस्था होती है, तंद्रा की अवस्था में बाहर की थोड़ी बात सुन भी रहे होते हैं। जैसे बच्चे हैं, विद्यार्थी यहाँ पर जो पढ़ते हैं, सुबह कॉलेज जाना होता है, माँ उठाती है, कहते हैं बेटा उठ जाओ। बाहर की बात भी सुन रही है, मम्मी खाना बना रही है, बर्तनों की आवाज़ भी सुन रहे हैं, लेकिन आँख खोलने का मन नहीं करता, तो वो तंद्रा की अवस्था है। अभी हमारी स्थिति कैसी है? हम निद्रा से तंद्रा में भी नहीं पहुँच पाए। 400 साल से बांसुरी बज रही है, लेकिन जैसे ही खतरे की घंटी बजती है, खतरे की घंटी कैसे? जैसे जो उदाहरण में पहले दे रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए उस तंद्रा की अवस्था में ऊँघते ऊँघते तंद्रा की अवस्था में माँ ये कह दे कि बेटा तेरी गाड़ी आ चुकी और छूटने ही वाली है। अब नींद कहाँ जाएगी? कुछ पता नहीं। वैसी स्थिति अगर हम अपनी विवेक को जगाएं, अपनी बुद्धि से अपने आप को आदेश दें कि जागने का जो ब्रह्मांड है वह हमारे लिए एक अवसर है। कहीं ऐसा न हो कि हमने जो तन पाया है, हमने जो अवसर पाया है, हमें जो मौका मिला है, वह गाड़ी छूट न जाए। अगर हम इतनी बात समझ जाते हैं तो फिर हमारे अंदर से वह तंद्रा भी भाग जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना है? कह रहे आप डारिया जो पहले फेरे भी डारियो निशंक फेर जी। प्रकाश में ही आगे एक प्रकरण आता है, इंद्रावती जी कहती है रास प्रकाश छोड़ो जिनकिन जो बीतक अपनी परवान जी। रास की लीला को और ब्रज से रास में जाते समय की लीला को हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्म सृष्टि की बीतक है। और उसी रास के उदाहरण से हमें यहाँ पर सिखापन दे रहे इंद्रावती जी कहती हैं कि ब्रह्म सृष्टि सखियों, आपने
ब्रज से रास में जाते समय कैसा समर्पण दिखाया था, कैसा त्याग दिखाया था, वैसा ही अभी करना। कहती है भी डारियो निशंक फेर जी, अभी भी निशंक होकर के। निशंक होने का मतलब शंका और निशंक दो विपरीत शब्द हैं। शंका कहाँ होती है? जहां विश्वास नहीं होता है, जहां ईमान नहीं होता है। और निशंक होने का मतलब संशय से रहित हो जाना, अर्थात पूर्ण ईमान वाला हो जाना। इसको कैसे समझ सकते हैं? ब्रज से रास में जाते समय गोपियों ने ये भी नहीं सोचा कि हम जिसके लिए, जिसकी बांसुरी की धुन सुन करके जा रहे हैं, अगर उसने हमें दुत्कार दिया तो, अगर उसने हमें लौटा दिया तो। क्योंकि उस तन को, उस स्वरूप को वो पहले क्या कह रही थी? गलियन में दुर्जन देखे तो में नहीं विचार, तू कामी कछु न देखही पर सासुड़ी दिए मोहेगार। अब जिसे पहले वो परपुरुष कह रही थी, लेकिन 52 दिन की जुदाई के बाद वह सारी पहचान हो गई कि वह परपुरुष नहीं, वास्तव में तो हमारा प्रेम का संबंध उनके साथ है। अब जैसे ही प्रेम के संबंध का पता चला, विश्वास दृढ़ हुआ। अब जैसे ही विश्वास और प्रेम आया, ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण ही नहीं है, इश्क और ईमान। महामती जी क्या कहती है? इन विध देने ईमान और उपजावने इश्क, सो इश्क बिना न पाइए ये जो नूर तजलाहक। अब गोपियों को एक ईमान भी था, दूसरा इश्क भी था। जब जैसे ही दृढ़ ईमान आया, अब उनके मन में संशय नहीं है कि हम जिस पुरुष के लिए, जिस व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ छोड़ रहे हैं, जिस पति को, जिस ससुर को, जिस सास को खाना खिला रही हैं, बर्तन दे करके छोड़ करके चली आई, बच्चे को दूध पिला रही हैं, बच्चे को पटक दिया, तन छोड़ दिया, कोई और काम कर रही, सारा काम छोड़ दिया, शरीर छोड़ा। और तीनों सखियां, सातसी, राजसी और तामसी सखियां जाकर के मिली। वहां जाकर के उथले वचन भी हुए। अगर आज हमारी जैसी स्थिति है वैसी होती तो क्या करते? उथले वचन में क्या कहा? कहते सखियों, तुम रात को ऐसे कैसे आ गए? पतिव्रता स्त्री को क्या चाहिए? पति चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, अपांग हो, क्रोधी हो, कैसा भी हो, बात बात पर खींचने वाला हो, रूठने वाला हो, कोढ़ी हो, कैसा भी हो, लेकिन पतिव्रता स्त्री को अपना पति नहीं छोड़ना चाहिए। आज की जैसी हमारी स्थिति होती, क्योंकि आज हमें दृढ़ ईमान नहीं है, ऐसी स्थिति होती तो क्या होता? चलो हम वापस चलते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा? क्योंकि ईमान दृढ़ था, कहते हैं कि आपने सही कहा कि पतिव्रता स्त्री का पति कैसा भी हो, अवगुण पति न मुकिए तो गुणी मुकिए केम। अगर पतिव्रता स्त्री अवगुणी पति को नहीं छोड़ सकती, तो आप तो हमारी आत्मा के प्रियतम हैं, और आप तो गुणी हैं। आपके अंदर तो न काम है, न क्रोध है, न आप कोड़ी है, न बात बात पे खींचने वाले हैं, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? इसीलिए इंद्रावती जी कहती है, आप डारिया जो पहले फेरे भी डारियो निशंक फेर जी। अब ब्रज का उदाहरण दिया, रास का उदाहरण दिया, ये दोनों बातें थी भूतकाल की। अब याद करा रही हैं वर्तमान में, और उस भूतकाल की बात को वर्तमान में याद करके अपने भविष्य को सुधारना है। कैसे? अपने आप को जगा करके, जागृत करके। श्रीमुखवाणी की कोई भी चौपाई हो, वह हमें हर प्रकार से जागृति के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि ये ब्रह्मांड ही जागने का ब्रह्मांड है। अब हमें इंद्रावती जी प्रेरित कर रही है अपने आप को जगाने के लिए, अपने आप को ब्रज से रास में जाते समय जैसा समर्पण किया था वैसा करने के लिए। हम एक प्रकरण, एक कीर्तन गाया करते हैं, कौन सा? सबको याद होगा शायद। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म, वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम। ब्रज में गोपियों ने वही तो किया था।
आप डारिया जो पहले फेरे का मतलब भी वही समर्पण। वार डारू नथ सिकलो, उस चरण में जो बात कह रही है यहाँ, आप डारिया जो पहले फेरे भी डारियो निसंक फेरती, इस चौपाई में भी बात वही है, लेकिन कमी अब हमसे हो रही है, क्योंकि हमें भूतकाल का पता चल गया, वर्तमान में हमारी स्थिति का भी हमें पता है। क्योंकि अगर हमारी स्थिति वैसी नहीं होती तो आज हम यहाँ बैठ करके चर्चा नहीं सुन रहे होते। आज पिछले 400 वर्षों से वाणी की बांसुरी बज रही है, फिर भी हमें चर्चा सुनना पड़ रहा है, और वो भी एक बार नहीं, बार बार, और एक ही बात की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी अभी स्थिति वो नहीं बनी। ब्रज से रास में जाते समय जो गोपियों की स्थिति थी वो नहीं बनी। अब वह स्थिति बनाने के लिए इंद्रावती जी याद करा रहे हैं। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। ये उदाहरण वैसे मैंने पहले भी दिया है, लेकिन सरसाओं के मन से पहली बार दे रहा हूं। यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी अपने जीवन के किसी न किसी पड़ाव में खिलाड़ी जरूर हैं, क्योंकि ये खेल है। खेल के ही उदाहरण से मैं बता रहा हूँ। जैसे जो लोग किसी भी खेल में रुचि रखते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा क्रिकेट प्रचलित है, ठीक है। आप किसी को भी पूछें कि सबसे अधिक आनंद किस में आता है, पिच में उतर करके जो लोग खेल रहे हैं मैदान पे, उनको सबसे ज्यादा आनंद आता है। जो उसकी लीला को देखते हैं दूरदर्शन के माध्यम से या फिर ग्राउंड में जाकर के, उनको ज्यादा आनंद आता है, या फिर उसकी कमेंट्री सुनते हैं रेडियो में, उनको ज्यादा आनंद आता है। जवाब दीजिए, क्योंकि समय कम है। सबसे अधिक आनंद किस में है? कमेंट्री में है, वीडियो देखने में, या खेलने में अधिक आनंद है? सबसे अधिक आनंद खेलने में होता है। खेलने वाले जितना आनंद किसी को नहीं आ सकता। अब वही उदाहरण दूसरे तरीके से मैं देता हूं। परम धाम की 25 पक्ष की लीला को हम याद करते हैं परिक्रमा के माध्यम से, खिलवत के माध्यम से, युगल स्वरूप की शोभा को याद करते हैं सागर और श्रृंगार के माध्यम से। एक प्रकरण है, गाते हैं हम, असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब। उस प्रकरण की हम जब लीला को याद करते हैं, उस प्रकरण की चौपाई को सुनते हैं, तो कितना आनंद आता है। उस आनंद को याद करते कहते हैं कि परम धाम की लीलाएं कैसी होती होंगी, पशु पंखियों में बैठ करके सवारी करते हैं, उसमें आनंद कैसा होता होगा। लीला को याद करें। जब हम प्रकरण गाते हैं कहते हैं, अब कहूँ मैं ताल की अंदर आए सको सो आओ, जो होवे रूह अर्श की फेर ऐसा न पावे दाओ। तो हौज कोसर की लीला को याद करने में आनंद कैसा आता है? अगर नहीं आता है तो भी बता दीजिए। सबको आनंद आता है। अब सोचिए, लीला को यहाँ बैठ करके याद करने में आनंद आ रहा है, तो परम धाम में जब लीलाएं चल रही थी तो उसमें कितना आनंद होगा। परम धाम का आनंद वह भी आनंद है। यहाँ उस आनंद को ध्यान के चितवनी के माध्यम से देखते हैं, सुख उसमें भी है, और उस लीला को हम चर्चा के माध्यम से सुनते हैं, सुख इसमें भी है, लेकिन तीनों का स्तर अलग अलग है। चर्चा सुन रहे हैं, ये क्रिकेट की कमेंट्री की तरह है। उस लीला को सुनते हैं, आनंद आता है, लेकिन तब तक जब तक हम कमेंट्री सुन रहे हैं, यहाँ से गए फिर समाप्त। उसके बाद दूसरा आनंद है इससे ऊपर के स्तर का, जब हम उसे चितवनी के माध्यम से देखते हैं, लेकिन वह भी हमेशा नहीं रह पाता है। चितवनी की अवस्था में हमेशा के लिए तो नहीं देख पाते। तो सबसे अधिक आनंद किसमें है? परम धाम में, वहीं की लीला में। अब इंद्रावती जी इस चौपाई से ये साबित कर रहे हैं, ये उत्तर दे रहे हैं कि हमें याद क्यों कराया जा रहा है। ब्रज की लीला को, रास की लीला को, परम धाम की लीला को क्यों याद कराया जा रहा है? याद इसीलिए कराया जा रहा है, ये लालच है। जब बच्चा बार बार अंगूठा चूसता है तो उसे हटाने के लिए क्या करते हैं?
लॉलीपॉप दिया जाता है, कोई टॉफी दी जाती है। हमारा जीव जिसके ऊपर हमारी आत्मा बैठी है, लीला देख रही है, माया की लीला को, अब आत्मा को जगाने के लिए और जीव को माया से हटाने के लिए वाणी के माध्यम से परमधाम की लीलाओं को याद कराया जा रहा है। लेकिन परमधाम की उस लीला का जो उच्चतम आनंद है, जो अधिकतम आनंद है, 3 डिग्री होती है अंग्रेजी में या हिंदी में भी, ठीक है। एक पहले सामान्य, फिर उसके बाद कॉम्पेरेटिव तुलनात्मक, फिर सुपरलेटिव डिग्री। सामान्य बात यह है कि हम चित्तवनी की बातें सुनते हैं, परमधाम की 25 पक्षों की बातें सुनते हैं, सबसे पहला आनंद इसमें है, क्योंकि माया में तो दुख ही दुख है, असत जड़म तो दुखम च माया रूपम त्रिभा स्मृतम। जब हम परमधाम की बातें सुन लेते हैं उसमें आनंद आता है। यहाँ हम सब उपस्थित हैं, दुनिया की बातों से माया से दुखी होकर के भी हम सब आते हैं। अब जब हम परमधाम की चर्चा सुनते हैं तो उसमें पहला आनंद मिलता है। अब इससे तुलनात्मक स्थिति में जब कंपैरिजन किया जाता है, तुलनात्मक जो आनंद है वह चित्तवनी की अवस्था में है, लेकिन जो सुपरलेटिव डिग्री वाला आनंद है, जो अधिकतम आनंद है, वह परमधाम में है। तो इंद्रावती जी इस चौपाई के माध्यम से हमें प्रेरित क्यों कर रही है? परमधाम के आनंद को लेने के लिए। चित्तवनी के आनंद से भी ऊपर का आनंद, लेकिन वह कब संभव है? कलश की टीका हो चुकी है, शायद सब कलश की वाणी को पढ़ चुके हैं। कलश में एक जागनी का प्रकरण है जिसमें इंद्रावती जी ने हमें बताया कि हम वह सुपरलेटिव वाला, अधिकतम वाला आनंद कब ले सकते हैं? परातम में जागने के बाद। उससे पहले वो आनंद नहीं ले सकते। उससे पहले तो हम गुड से बेटर में जा सकते हैं, बेस्ट नहीं हो सकते। अगर हम ये सोच लें कि हमें बेटर वाला, बेहतर वाला ही आनंद लेना है, तो फिर उपाय है उसका। लेकिन अगर हम अधिकतम वाला आनंद लेना चाहते हैं, बेस्ट वाला, तो उसके लिए कौन सा मार्ग अपनाना है? पर आत्म की जागनी वाला। परात्म की जागनी कैसे संभव है? क्योंकि मेरा समय अभी अंतिम 5 मिनट बचा है। संक्षिप्त में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। परात्म की जागनी चौपाई सबको याद है, कहते हैं पौड़े भेले जागसी भेले खेल देखा सबो एक बाता करसी जुदी जुदी विध विध की विषय। आगे भी और 4 दिन है, हम मंच से चर्चा सुनते रहेंगे। हम चित्तवनी के विषय में भी सुनेंगे, राज्य की शोभा के विषय में भी सुनेंगे, परमधाम की शोभा के विषय में भी सुनेंगे। लेकिन मैं अपना विषय ये कहते हुए समाप्त करना चाहता हूँ कि जब तक हम अपनी पर आत्म की जागने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम बीच वाली स्थिति में ही रहेंगे। अब पर आत्म की जागने के लिए हमें प्रयास ये करना है कि आत्मा की जागने के लिए यहाँ चित्तवनी कर रहे हैं वो तो ठीक है, यहाँ हम स्वयं आनंद ले रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन सभी लोग इस बात का आह्वान करते हैं, जितने भी विद्वान हैं, जितने भी सुंदर साथी जो सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, सभी इस बात के लिए आह्वान करते हैं, सभी इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि सुंदर साथ जी हमें जागने के लिए आगे आना चाहिए, हमें ज्ञान के प्रचार के लिए आगे आना चाहिए। हम साहित्य लिखते हैं, चर्चा करते हैं, अलग अलग प्रकार से हम ज्ञान का प्रचार करते हैं, तो उन सब का मूल उद्देश्य यही है कि हम सभी ब्रह्म सृष्टियों को यहाँ पर जगाएं। सभी ब्रह्म सृष्टियाँ पहले गुड से बेटर में आ जाए, फिर जब सभी ब्रह्म सृष्टियाँ इस जागनी के ब्रह्मांड में परमधाम की लीला का रसास्वादन करने लग जाएंगी, इस जागनी के ब्रह्मांड में बैठे बैठे भी उन्हें परमधाम की याद आएगी, तो उनकी आत्म जागृति होगी। और जब 12,000 ब्रह्म सृष्टियाँ जागृत हो जाएंगी, तो उसके बाद वो पौड़े भेले के बाद जागसी भेले वह अवसर भी आएगा। तभी परात्म की जागनी संभव है और तभी हम वह सुपरलेटिव वाला आनंद ले पाएंगे, तभी हम वो अधिकतम वाला आनंद ले पाएंगे। इसीलिए इंद्रावती जी ने इस प्रकरण के माध्यम से हमें कहा कि याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी,
आप डारिया ज्यों पहले फेरे, भी डारियो निसंक फेर जी। उन्होंने उस समय में अपना प्रेम दिखाने के लिए, अपने प्रेमी के साथ लीला करने के लिए सारा प्रयास किया, हर प्रकार से परिश्रम किया। अब इस जागनी के ब्रह्मांड में हमारे हाथ में है कि हम 400 वर्षों से वाणी की बांसुरी सुनते हुए चले आ रहे हैं। अब हम इस पर कितने प्रयासरत होते हैं पर आत्म की जागने के लिए, दूसरे ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए, दूसरी सखी को जगाने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, हम कितना समर्पण करते हैं, हम कितना अपने आप को तपाते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, ये हमारे हाथ में। अभी थोड़ी देर पहले चंचल गुरु जी भी चर्चा में कह रहे थे कि ये सब हमारी सेवा है। मंच में बैठ कर के चर्चा कर लेते हैं हम, ये हमारी सेवा है। आप अपने जगह पर सेवा कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेवा कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जागने का काम, प्रचार का काम, ज्ञान के प्रचार का काम जो मंच में बैठ करके चर्चा करते हैं, जिनको हम महाराज कहते हैं, जिनको हम महात्मा कहते हैं, वही चर्चा करें, वही प्रचार करें। क्योंकि मैं ये बात पहले भी कहता आ रहा हूँ कि परम धाम में वादा करते समय, परम धाम में जब विश्वकर्म हुआ तो उस समय में कोई महात्मा नहीं था, कोई प्रचारक नहीं था, वहाँ सभी सखियाँ थी। वादा करने वाले सब सुंदर साथ थे, वादा करने वाले सभी ब्रह्म सृष्टियाँ थी। तो उस वादे को यहाँ पूरा करने वाले भी सभी ब्रह्म सृष्टियाँ हैं। जब हम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, जब हम अपने आप को एक दिली कहते हैं, वहदत का भाव कहते हैं, तो वह करनी में और रहनी में भी झलकना चाहिए। इसीलिए हम अपने कर्तव्य को पूरा करें। एक जो भूली हुई है उसे जगाने का जो वादा किया था, अधिक दोहराने की भी आवश्यकता नहीं है, हम तारतम्य स्वयं ही दोहराते हैं। मैं प्रार्थना भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि प्रार्थना दूसरों से की जाती है और दूसरे के काम के लिए की जाती है। ये हम सबका कार्य है, ये हम सबकी सेवा है। तो हम सभी इस कार्य के लिए आगे बढ़े, तभी हमारी परात्म की जागनी संभव होगी। और वास्तव में जागनी रास भी तभी संभव होगी जब हम जाग जाएं और जब हम दूसरों को जगाएं। क्योंकि जागनी ब्रज की लीला भी 36,000 सखियों के साथ में हुआ, रास की लीला भी 36,000 सखियों के साथ में हुआ, तो जागनी रास की लीला भी 36,000 सखियों के साथ में होगी। कहते हैं खेल सी रास लीला जागनी 36,000 से। जब तक ये आंकड़ा पूरा नहीं होगा तब तक वास्तव में जागनी नहीं होने वाली। इसीलिए हम सब अपनी अपनी सेवा को संभालें, तभी हमारी परात्म की जागनी संभव होगी, तभी हमारी वह सबसे अधिकतम वाला आनंद लेने की इच्छा पूरी हो पाएगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। आप डारिया जो पहले फेरे, भी डारियो निसंक फेर जी। भी डारियो निसंक फेर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सद्गुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।